बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मुफीद घरेलू टोटके जो पहले आपने कभी नहीं आजमाए होंगे। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए मेथी के बीज और बड़ी इलायची हम वज़न लेकर सफ़ूफ बना लें। खाना खाने के बाद 6 माशा लें। इंशाल्लाह हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। कमर दर्द के लिए बेहतरीन तदबीर। नंबर 1, छुहारे खाने से कमर दर्द दूर हो जाता है। नंबर 2, अदरक का रस और देसी घी मिलाकर पीने से भी कमर दर्द दूर हो जाता है। नंबर 3, मेथी की सब्जी बनाकर खाने से भी कमर दर्द दूर हो जाता है। नंबर 4, लीमू का रस 1 चम्मच, लहसुन का रस 1 चम्मच, पानी में 2 चम्मच लेकर आपस में मिक्स कर लें। एक खुराक सुबह और एक शाम में इस्तेमाल करें। अगर किसी के नाखून या उंगलियां पक जाएं तो एक पौधा मिलता है जिसका नाम आक है, जिसके अंदर से दूध निकलता है जिसको हम अकड़ा भी कहते हैं। रुई की मदद से वो दूध नाखून या उंगलियों पर लगाएं। इंशाल्लाह पका हुआ नाखून ठीक हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आपका तकिया हर चीज़ को जज़ब कर लेता है और जब आप पेट के बल सोते हैं तो आपका चेहरा आपके तकिए के तमाम मवाद के साथ मजबूती से दब जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पर कील मुहासे निकल आते हैं। नाक में तेल लगाने के हैरत अंगेज फ़ायदे। नंबर 1, सर्दियों में भी पाँव रज़ाई से बाहर निकाल कर सोते हों तो जब आप खड़े होते हों तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती हो तो रोज़ाना रात को नाक में तेल लगाकर सोएं। नंबर 2, जिस समय गर्मी हो, पाँव जल रहे हों या चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म करने हों तो नाक में तेल लगाएं। ऐसे मर्द और ख़वातीन जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने और दाग धब्बे हों तो वो रोज़ाना चेहरे पर पिसी हुई दालचीनी और शहद का मास्क बनाकर लगाएं। अनार 100 बीमारियों की एक दवा है। नंबर 1, जन्नत का फल है। नंबर 2, भूख खुलकर लगती है। नंबर 3, मैदे को ताकत देता है। नंबर 4, दिल को ताकत देता है। नंबर 5, शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है। नंबर 6, ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है। नंबर 7, जिस्म में साफ खून पैदा करता है। नंबर 8, जिगर के वम, यरकान, तिली के अमराज, गर्मी और खांसी, सीने में दर्द और टाइफाइड में बहुत मुफीद है। बीमारी के बाद जिस्म की कमज़ोरी को दूर करता है। अनार के रस को शहद में मिलाकर इस्तेमाल करने से बुढ़ापे के असरात कम हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।